Welcome to the Sunrise classes. Today I will discuss the topic factor affecting the evaporation. Means evaporation का जो रेट होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड होंगे वो हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए तो फैक्टर अफेक्टिंग देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे और हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। मीन जब भी क्या होगा आपका इवापोरेशन टेक्स प्लेस होगा दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सपोज कीजिए आपका ये लिक्विड है तो इससे क्या करेगा आपका जो इवापोरेशन इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई आपके इवापोरेशन में टेक्स प्लेस मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब देखिए कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे मीन्स इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना पहली चीज। तो अब हम लोग को ये डिस्कस करना है कि किस किस फैक्टर पे जो इवापोरेशन का रेट होता है वो आपका डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो आपका फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। तो फर्स्ट जो हम लोग का है सरफेस एरिया। देखिए जो सरफेस एरिया है हम लोग क्या जानते हैं इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। मींस वी कैन सी दैट इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवापोरेशन। तो सिंपल है कि कहेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। मीन जितनी ज्यादा क्या होगी आपका सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। मीन्स ग्रेटर द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा आपका ग्रेटर। तो ये लिख सकते हैं। देखिए इसके ये जो आपका टॉपिक है इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी आपका जैसे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं उसको फैला के मतलब जो बाहर जो रखते हैं ना हम लोग क्या करते हैं फैला के रखते हैं ना कि उसको मोड़ के रखते हैं। अब देखिए जब इसको देखेंगे फैला के रखते हैं मीन्स उसकी सरफेस एरिया क्या होगी बढ़ जाएगी और जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा फास्ट होगा और हम लोग क्या करते हैं आसानी से उसको जल्दी सुखा सकते हैं। दूसरी देखिए सपोज कीजिए हम लोगों को क्या करना है स्कूल जानी है और सुबह सुबह आप सपोज कि एक गिलास दूध पीना है। अगर वो दूध क्या आपका गर्म है तो उसको कैसे आप ठंडा कर सकते हैं। तो आप देखिए जो आपका ये सपोज कीजिए ये कप है तो कप की देखिए जो सरफेस एरिया क्या होती है बहुत कम होती है। तो इसी कप वाले दूध को क्या करिए सॉसर में डाल दीजिए या फिर आप प्लेट में डाल दीजिए। देखिए जब आप प्लेट में डालेंगे तो यहाँ का जो इस लिक्विड का जो सरफेस एरिया क्या होगा ये बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मीन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होंगे वो आपके फास्ट हो जाएंगे। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड देखिए सेकेंड है कि नेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब क्या है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। वो भी आपके क्या होंगे दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग वोलेटाइल कहते हैं दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। देखिए वोलेटाइल क्या है जिस लिक्विड के बीच जो आपके उसके एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या होंगे आपके कम होंगे उसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं वोलेटाइल कहते हैं वोलेटाइल। और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं समझिए तो जो वोलेटाइल होंगे ये क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। और जो नॉन वोलेटाइल होंगे उसमें क्या होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। अब देखिए जब मुझे बताइए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है आपका लो है। मीन्स लो है मीन्स वो मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे भाई
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उसके ज्यादा होगी। और जानते हैं कि जो वेपर में कन्वर्ट करना होगा तो उस काइनेटिक एनर्जी को हमको बढ़ाना होता है, और ऑलरेडी मींस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो वोलेटाइल लिक्विड के केस में क्या होगा, ऑलरेडी आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेरी लो होता है। जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपका क्या होगा, लो होगा, तो कम एनर्जी आपको चाहिए उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल कह सकते हैं जो आपका वोलेटाइल लिक्विड होगा उसकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी वो क्या होगा, आपका फास्ट होगा। अब देखिए नॉन वोलेटाइल करें तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होंगे, हाई होंगे। समझिए, ये सपोज कीजिए आपका इस दोनों के बीच आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जानते हैं जब इसको वेपर में कन्वर्ट कर लो होगा, मींस इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वैल्यू को कम करना होगा, और आपको कम करने के लिए इसको क्या करना है, आपका टेम्परेचर मींस कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब मुझे बताइए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी मतलब उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन वोलेटाइल लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि जो आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझें। जैसे देखिए आपके पास सपोज कीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल ले लीजिए, या भाई सभी के घर में आपका नेल पॉलिश रिमूवर होगा वो ले लीजिए, और एक दूसरा क्या करिए, वाटर ले लीजिए। दोनों को क्या कीजिए, आपके अपने हाथ पे रखिए, अपने पाम पे रखिए। जब इसको रखेंगे तो ये क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे कि पेट्रोल कुछ देर बाद क्या होगा, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगे। डिसअपीयर कहने का मतलब बताइए, ये लिक्विड फेज में था, डिसअपीयर में से वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये आपको कोई आपका हीट टेम्परेचर भी नहीं दिए, और ये क्या है आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, मींस जो पेट्रोल है तुरंत आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से कह सकते हैं जो आपके पेट्रोल के बीच जो मॉलिक्यूल्स था उसके बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वैल्यू थी वो क्या थी, लो थी, मींस वो कौन सा लिक्विड हो जाएगा भाई, वोलेटाइल लिक्विड था। तो यहां से अभी हम लोग देख लिए वोलेटाइल लिक्विड क्या होगा, फास्ट होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। बट एट द सेम इंस्टेंट आप क्या कीजिए, लिक्विड ले लीजिए मींस वाटर। देखेंगे वाटर को आप अगर अपने पाम पे रखते हैं तो वो क्या होगा, जल्दी आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब मुझे बताइए वेपर में कन्वर्ट कब नहीं होगा, जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा था, मींस उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो दैट लिक्विड क्या होगा आपका, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो यहां से तो क्लियर है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। If the liquid is volatile in nature, then the rate of evaporation is very fast. But if the liquid is not volatile, then the rate of evaporation is slow. देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आपका लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल इन नेचर, तो सिंपल आप कह सकते हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन इज फास्ट। अगर फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, तो क्या होगा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्लो। तो यहां से ये बात आपका क्लियर हो गया। तीसरी आपका जो फैक्टर है वो क्या है आपका, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या है, देखिए जो आपका टेम्परेचर है, ऐसे समझिए जो आपका सपोज कीजिए लिक्विड है, इस लिक्विड को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना होगा तो फिर वही बात, इस दोनों के जो आपके एटम्स होंगे इसके बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है उसको क्या करना होगा, वीक करना होगा। जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक करने के लिए हम लोग को क्या देना होगा भाई, एनर्जी सप्लाई करना होगा। और एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर के फॉर्म में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, मींस मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, रेंडमनेस ज्यादा आएगी। अब रेंडमनेस ज्यादा कब आएगी, जब उसके बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
अब देखिए जितना ज्यादा रेंडमनेस आएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा उतना ही आपका फास्ट होगा। तो सिंपल कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the rate of evaporation also increases। अब देखिए सिंपल ये कह सकते हैं इसका। देखिए अगर एग्जांपल से हम लोग समझना चाहें, देखिए आपकी चाहे विंटर सीजन हो और आपका समर सीजन, देखिए विंटर सीजन के केस में क्या होगा, कपड़ा आपका जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन समर के केस में देखेंगे 1 घंटा 2 घंटे के अंदर आपकी कपड़ा क्या होते हैं सूख के तैयार हो जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि जो विंटर के सीजन में टेम्परेचर आपका कम है, जब टेम्परेचर आपका कम होगा मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका कम होगा और कपड़ा जल्दी आपका नहीं सूख पाएगा। बट समर के केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका क्या होगा, फास्ट होगा और जल्दी कपड़ा क्या होगा आपका सूख जाता है। थैंक यू।